हुआ कृष्ण गोकुल गमन मार्ग। यहाँ से गोकुल लेकर के गए भगवान को वासुदेव जी अपनी टोकरी में, अगर के अपनी माता जी को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते थे वह तुला बनवा कर जाते थे। ये भी क्या हो रहा है? ये चुंदरी मनोरथ है यमुना जी को जो साड़ी पहनाते हैं, जब कृष्ण की पटरानी है यमुना जी। हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। मैं हूं कोमल और अभी हम पहुंच गए हैं मथुरा में अभी हम हैं विश्राम घाट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा। यहाँ पे ये यमुना जी है और काफ़ी सारे नाव है यहाँ पे, मतलब पूजा सामग्री भी है। लोग काफ़ी आते जाते हैं और कृष्ण की नगरी है तो काफ़ी सारे यहाँ पे रहस्य भी हैं, तरह तरह के रहस्य हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इसका इतिहास रहा और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे बंदर भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। तो जानते हैं लोगों से कि यहाँ का क्या इतिहास है और क्यों इसको विश्राम घाट कहा जाता है। भाई आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अखिलकांत चतुर्वेदी है और मेरा घर यहीं पर है। इसको विश्राम घाट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ भगवान ने मामा कंस को मार के विश्राम किया, तो घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। तो आप लोग हर जगह जाते हैं तो आपको कृष्ण जी का दर्शन छोटा मिलेगा और बलराम जी का बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर कृष्ण बड़े और बलराम छोटे हैं। यहाँ कृष्ण बलराम का टेम्पल बना हुआ है जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। विश्राम घाट की महिमा है कि यहाँ पे बहन भाई का स्नान सबसे खास माना जाता है। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ पे भाई दूज का पर्व बनाया जाता है। लाखों बहन भाई आते हैं यहाँ पे हाथ पकड़ के यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जी का पूजन करते हैं। जो लोग यमुना जी के लिए वस्त्र वगैरह लाते हैं दान करने के लिए, वह दान करते हैं। यहाँ की ये महिमा है। यहाँ से भगवान को लेके गए सामने गेट बना हुआ है, वो कहते हैं गोकुल गमन मार्ग। भगवान का जन्म हुआ कृष्ण गोकुल गमन मार्ग। यहाँ से गोकुल लेकर के गए भगवान को वासुदेव जी अपनी टोकरी में। यहाँ से रास्ता है जहाँ से जी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कृष्ण जन्म स्थल है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था और वहाँ से लेकर के आई थी। तो यहाँ खड़े होकर के यमुना जी को देखने लगे। जिस समय पानी में कदम डाला तो पानी सिर से ऊपर था, तो यमुना जी से गुहार करने लगे, भगवान से कहने लगे। तो यमुना जी ने दर्शन दिया कि चरण छे यमुने महारानी और कंधे कंधे तक आ गया पानी। यमुना मैया ने भगवान को बाल समय से ही अपना स्वामी माना है। यहाँ से लेकर के गई कि ठाड़े वसुदेव कने पुकार और कैसे जाऊँ यमुना पार। तो यमुना जी ने दर्शन दिए, वहाँ से लेके गई। गोकुल में भगवान को लालन पालन किया, वहाँ अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, सारी लीलाएं दिखलाई। वहाँ ब्रह्मांड घाट बना हुआ है। वहीं पे भगवान ने माटी खा करके अपनी माता जी को ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। उसके बाद यहाँ आए, भगवान ने मामा कंस को मारा, माता पिता को जेल की कैद से छुड़ाया, 9,90,000 गाय का दान किया, तब भगवान का पाप मुक्त हुआ। उसके बाद यहाँ से भगवान गए वृंदावन, वहाँ जाकर के अपनी सारी लीलाएं दिखलाईं। 16,108 गोपियों के साथ में रास रचाया। ये विश्राम घाट है। बोलो यमुना मैया की। ये तुला बनी हुई है, तुला है राजा महाराजाओं की। यह तुला बनी हुई है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आते थे वह तुला बनवा कर जाते थे। यहाँ विश्राम घाट तुला, ये जो खड़े हुए खंबे, अच्छा, इसको तुला कहते हैं, तुला दान। यहाँ तुला दान होता था। सामने जमीन दान करने वाले आते थे, गऊ, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा। मतलब किस तरह का, मतलब तुला दान, ये जो आप देख रहे हैं ये गेट बने हुए हैं, हाँ, ये इनको तुला दान कहते हैं। अच्छा, जी जा सकते हैं। ये तुला दान है और यहाँ की महिमा है ये वाला। इसको आप देखें, इधर आएँ। यह लक्ष्मी सेठ जैन है, अच्छा, जिन्होंने द्वारकाधीश टेम्पल को बनवाया था। वो जैन के रहने वाले थे, इनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा। इनकी 60 साल की आयु थी। यमुना जी से मनोकामना मांगी इन्होंने कि यदि मेरा संतान हुई तो मैं मंदिर बनवाऊंगा। अच्छा। तो यहाँ मंदिर बनवाने के लिए जब वह आ रहे थे, भगवान ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। तो साइड में ग्वालियर पड़ता है रास्ते में, वहाँ से उनको एक आवाज़ सुनाई थी। उन्होंने उस कुएँ में झाँक कर देखा तो उसमें एक मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति को निकलवाया। मूर्ति भगवान से बोले, सेठ से बोली, भगवान बोले कि सेठ तुम जहाँ मंदिर बनवाने जा रहे हो, जहाँ बैल गोबर कर दें वहीं मंदिर को बनवाना। लेकिन सेठ ने जो मनोकामना मांगी थी कि मैं वृंदावन में मंदिर बनवाऊंगा, तो यहाँ बैलों ने गोबर किया तो यहाँ मस्जिद बनी हुई थी। यहाँ मंदिर नहीं बनवाया, सेठ ने मंदिर बनवाया वृंदावन में। वहाँ मंदिर बनवाया, रंगनाथ मंदिर। भगवान ने वहाँ से दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि आपने ऐसी जगह मेरा दर्शन बनवा दिया कि यहाँ पे लोग ही लोग दर्शन करने आते हैं, मेरा मंदिर वहाँ बनवाओ कि मैं यमुना जी के सामने बैठूँगा।
तो यमुना जी के सामने यहाँ आई, मस्जिद वालों से मांग की कि आप हमें ये मस्जिद दे दीजिए। मस्जिद वालों ने कहा कि हम आपको ये मस्जिद नहीं दे सकते हैं, हमारे धर्म में नहीं है। तो मस्जिद वाले की जो मियाँ जी थे, उनके सपने में भगवान आए। दूसरे दिन वो मस्जिद वाला दौड़ते हुए आया लक्ष्मी सेठ जैन के पास, बोला कि मैं आपको मस्जिद देने को तैयार हूँ, परंतु आपको मस्जिद में चांदी के सिक्के जड़वाने होंगे। चांदी के सिक्के जड़वाए, मस्जिद को तोड़वाया। उस मस्जिद को तोड़वाने के बाद वहाँ से खजाना मिला, उस मंदिर को बनवाया। उसमें 3 झूले दान किए, 1300 किलो की, एक झूला सोने का, 2 चांदी की। तो मंदिर में आप जाएंगे, भगवान की ठोड़ी पे हीरा है, माथे पर माणिक का तिलक है, नीलम की आँखें। ये विश्राम घाट है। वृंदावन में जो मंदिर बनवाया था रंगनाथ, उधर 81 मन सोने का खंभा बनवाकर वो मंदिर दान कर दिया। दिल्ली में जैन मंदिर बना हुआ है, उज्जैन के रहने वाले थे जी। ये सामने वाला जो टेम्पल है, यहीं कृष्ण बलराम का मंदिर है। यहीं पे कृष्ण बड़े और बलराम जी छोटे हैं। सामने वाइट कलर का जो गेट है, आप देखिए, ये वाला, ये जो छोटा सा गेट है जी जी, इसी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। अच्छा, तो ये कब खुलता है? जी, ये शाम को 4 बजे खुलता है और सुबह 6 बजे खुलता है। आप कभी भी आइए, आपको दर्शन मिलेगा इधर जी। और यहाँ बाहर से लोग जो आते हैं, वह ये मुंडन वगैरह कराते हैं अपने बच्चों को, और तीर्थ की मर्यादा का पालन करते हैं। और ये मेरा घर है। अच्छा जी। तो आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन यहाँ के बारे में कुछ और बताइए कि क्या खास है विश्राम घाट के अलावा भी यहाँ पर? विश्राम घाट के अलावा द्वारकाधीश मंदिर है, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कृष्ण जन्म स्थल है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ। और उससे प्यारा दर्शन करना है तो वृंदावन में तटीय स्थान बना हुआ है, जहाँ पे संतों की उपाधि है, संतों का गान होता है, उसे सुनकर आनंद आता है, अति उत्तम। और वृंदावन में बांके बिहारी टेम्पल है। मथुरा में आप आए हैं तो आपको कई जगह मंदिर मिलेंगे। यहाँ जिस गली में आप जाएंगे वहाँ मंदिर मिलेगा। जो प्राचीन टेम्पल हैं वह आदिकाल से जो बने हुए हैं, गोकुल, वृंदावन और मथुरा में विश्राम घाट। ये कब बना था विश्राम घाट? जी, 5,500 वर्ष पुराना ये विश्राम घाट टेम्पल है। और पुराना था ये, और भी नीचे तक था। ये सब बन चुका है और बन चुका है जी। ये सब राजा महाराजाओं का बनवाया हुआ खेल है जी। तो और कौन मतलब संभालता है इसको, जी। विश्राम घाट को? मतलब और कौन कौन लोग हैं आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पे बहुत लोग हैं, कई लोग हैं। बहुत लोग यहाँ बाहर से आते हैं, जो अपनी जजमानगी देखने के लिए आते हैं, अपने घर को चलाने के लिए। बहुत लोग अपने कार्य के लिए आते हैं, भजन के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो आते हैं वह अपनी कमाई के लिए आते हैं। और जो यात्री पर्यटक आते हैं, उनको घूमने के लिए जो स्थल उनको देखने के लिए मिलता है, जो चीज़ वह उनको नहीं मिल पाती है। और कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बस दर्शन है भगवान का। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एंटिक आइटम होता है, जैसे पुराने ज़माने का कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं बना हुआ। लेकिन भगवान की महिमा ऐसी है कि यमुना जी से जो मांगो वो पूरा कर देती है 11 महीने में जी। तो यही खास मान्यता, मतलब जी। जो मान्यता होती है विश्राम घाट की, जी जी जी, यही मान्यता है यहाँ की। तो अभी आप देख रहे हैं विश्राम घाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्राम घाट के अंदर ये छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर अभी एक चूहा घुसा हुआ था, मतलब वो वहाँ पर था। तो यहाँ पर मतलब ऐसे ही और भी लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है। और जैसे कि अभी जो भैया हमें मिले थे, उन्होंने पूरा इतिहास बता डाला विश्राम घाट का, कि इसे विश्राम घाट क्यों कहा जाता है, क्यों यमुना नदी की इतनी मान्यता है। सामने आप देख सकते हैं व्यू बहुत अच्छा है यमुना जी का। यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं। साड़ी बनाई जा रही है यमुना जी को। यहाँ पे ऐसी मनोकामना जिसकी पूर्ण हो जाती है, वो सुंदरी मनोरथ भी करता है यमुना जी। अच्छा, तो ये भी क्या हो रहा है? ये सुंदरी मनोरथ है यमुना जी को, जो साड़ी पहनाते हैं, जगह कृष्ण की पटरानी है यमुना जी। हाँ, इसलिए सुहागिन स्त्री जो श्रृंगार करती है वही यमुना जी का श्रृंगार होता है। हाँ, तो ये क्यों करते हैं लोग, ये मतलब क्या यूँ करते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठाकुर जी से कोई अपने मनोकामना मांग के जाता है पूर्ण करके, तो उसके लिए ये पूर्ण करने के बाद यमुना जी को साड़ी श्रृंगार 101 साड़ी लाती हैं खरीदते की, और पूरी साड़ी पे सिलवाई कराकर उधर तक यमुना के उस पार तक जाएगी। जैसे लेडीज घूम के पहनती है, ऐसे ही घुमा के पहनाई जाएगी साड़ी। हाँ, और क्या क्या मान्यता है यहाँ की? और भी बहुत मानता है। बहन भाई का जो तिलक होता है कार्तिक के महीने में, वो यहीं स्नान होता है। 10 लाख आदमी स्नान करता है कार्तिक के महीने। जो अमावस्या के बाद जो होती है, दिवाली के बाद दोज, वो यहीं का स्नान है। हर साल गवर्नमेंट की तरफ से कैंपें लगते हैं, वो लगते हैं, पूरा प्रचार होता है।
देश से विदेश से सब जगह से आदमी आते हैं श्रद्धालु, इतने कि अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस सब जगह से, क्योंकि हज़ारों को इरादी बसा हुआ है यमुना जी की आस्था के लिए। तो विदेशों से भी बहुत परदेसी आता है, यमुना जी की मेन मानता है। देखो ये जैसलमेर मैम आप कहाँ से आए? नागपुर से। नागपुर से आए हाँ। आप यहाँ पर? अच्छा, तो मतलब हर क्या- साल ही आते हैं। हर साल आते हैं आप? अच्छा, तो क्या आपको क्या खास क्या लगता है यहाँ पर? मतलब खास मतलब सब खास ही है यहाँ पे, तो गिरिराज जी साक्षात है, यमुना जी साक्षात, और हमको श्रद्धा है, विश्वास है उन्हीं पे। इसलिए आप हाँ, परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे हमने लोगों से भी बात की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग भी आए हुए हैं और विश्राम घाट के बारे में हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है विश्राम घाट और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जो मान्यता पूरी हो जाती है वो लोग यहाँ पर आते हैं। और चुनरी अभी आपने देखा था कि किस तरह से जो चुनरी है वो यहाँ पर पहनाई जा रही थी यमुना जी को। यहाँ पे मतलब मथुरा में जो एक ख़ास बात ये होती है कि हर तरफ जो है इतने सारे बंदर आपको मिलेंगे, बंदर ही बंदर हर मंदिर में, ऊपर नीचे हर जगह। और यहाँ पे हमने आपको दिखाई ये वाला घंटा है जो बहुत ज़्यादा मान्यता है। और सामने जो है एक मंदिर है जिसकी ज़्यादा मतलब माना जाता है इसको। तो यहाँ पे इस तरह से जो है मान्यता होती है, पूजा पाठ भी होता है, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और मुंडन पूजा भी हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप ये देखिए, ये पूरा विश्राम घाट है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।